हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि अफर्मेशंस जो होते हैं वो हम कैसे अफर्म करें, मेड करें हमारे लिए। तो मुझे यूट्यूब पे यूजली अफर्मेशन डाले जाते हैं, वो ऑब्वियसली अच्छे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। पर आप अगर पर्सनल लेवल पे अपनी जो वीकनेस है, इंडिविजुअल लेवल की सभी की जो वीकनेस है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अलग अलग है, राइट। तो आप में कौन सी चीज़ें लैक कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू शुड मेक अफर्मेशन, वी शुड मेक अफर्मेशन, राइट। क्योंकि सभी की वीकनेस एंड लैक जो होता है वो सेम तो नहीं है ना एट दिस टाइम, ओके। तो ऑब्वियसली उस पर वर्क करके वो आपके स्ट्रेंथ में भी बदल सकती है, इस पर कोई मतलब दो राह नहीं होती है। क्योंकि अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग का काम करती है, और अगर हमारी रिप्रोग्रामिंग एक बार हो गई, वो इन्फॉर्मेशन फीडअप हो गई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो रियलिटी आने होने ही वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि अफर्मेशंस हम कैसे बना सकते। तो देखिए, पहले तो आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो उसके बारे में अगर आपकी थॉट प्रोसेस कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है, कुछ तो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है। सपोज अगर मुझे कोई चीज़ में सक्सेस चाहिए है, कोई एग्ज़ाम मुझे क्रैक करनी है, और मेरी थॉट प्रोसेस ये है, यार मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मेरा तो कुछ हुआ भी नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो ये एक इनसिक्योरिटी या फिर फियर का इमोशन मुझ में क्रिएट कर रहा है, दैट इज निगेटिव इमोशन। ये एक निगेटिव इमोशन है जो मेरे निगेटिव थॉट से क्रिएट हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, निगेटिव थॉट, निगेटिव इमोशन, मेरे ये एक बैरियर का काम करते हैं। अगर मेरा ऐसी कोई थॉट प्रोसेस हो रही है तो भाई वही रियलिटी होने वाली है, मुझे भी नहीं पता वो क्या होगी। तो पहले तो इन चीज़ों को मुझे रिप्लेस करना है विथ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। अफर्मेशंस कभी भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना होगा आपका, ठीक है। आप जो भी बनना चाहते हो, अगर वहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है वो मैंने ईजीली विथ ईज मैंने क्रैक कर ली है, या फिर जो भी है वो चीज़ें मैंने अचीव कर ली है विथ ईज। इसका मुझे अब एक बार बोलने से कुछ नहीं होता है, मुझे रिपीटेशन करना है, रिपीटेशन मैटर करता है। तो जिसका रिपीटेशन होगा, जो थॉट प्रोसेस, जो थॉट रिपीटेशन में जाते हैं, रिपीटेशन होता है जिसका, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और वही रियलिटी हमारी बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मुझे एक्शंस नहीं लेना है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोलूँगी और नहीं होता जाएगा, नहीं। मैं थॉट प्रोसेस, ये जो अफर्मेशंस होते हैं ना, वो हमें पॉजिटिवली एंड बिलीव सिस्टम के साथ वर्क करने के लिए काम आते हैं। मतलब मैं बिलीव करने वाली हूँ कि वो चीज़ हो जाएगी, पर आज मैं उसके लिए एक्शंस ले रही हूँ। एक्शंस मुझे लेने ही हैं, बट विद द पॉजिटिव इमोशन, विद द ट्रस्ट ऑन माई ओन सेल्फ एंड दिस यूनिवर्स, टू बिलीव इन माई ओन सेल्फ एंड दिस यूनिवर्स कि वो चीज़ें होगी, ऑब्वियसली होगी। इसका मतलब ये नहीं, एक्शंस लेने हैं विथ पॉजिटिव इमोशंस। दिस इज़ वॉट अफर्मेशंस डू। तो इससे क्या होता है ना कि हम जब रिपीटेशन में ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में डालते हैं, तो वो भी एक्शंस लेने के लिए हमें मोटिवेट करता ही है कि अच्छा वो चीज़ होने वाली है, हो गई है। तो भाई आप भी रियलिटी में वो चीज़ एक्शंस में आने लगते हो, आप एक्टिव हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये वीडियो नहीं बना सकती थी, तो अगर मुझे में कुछ डाउट है, डाउट क्या होता है, इनसिक्योरिटी क्या होती है, मैं थोड़ी भी कन्फ्यूजन में हूँ, तो ये क्या है, एक निगेटिव इमोशन है जो मुझे रोक देगा वो वीडियो बनाने में भी, राइट। और फिर अगर मैं डाउट में हूँ, मैं थोड़े कन्फ्यूजन में हूँ, नहीं यार ये होगा नहीं होगा, तो फिर मैं एक्शन ही नहीं लूँगी, मैं यही बैठ जाऊँगी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैं जब इसे रिप्लेस कर दूँ अगर कि नहीं, आई हैव मेड दिस वीडियो विथ ईज, ऑन द पॉइंट, विथ क्वालिटी वाइज एवरीथिंग मैंने इजीली बना लिया है। अगर मैं ये खुद को अफर्म करूँ, रिपीटेशन करूँ इसका, जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो रियलिटी लाएगा। और जब एक्सेप्ट कर लेगा ना सबकॉन्शियस माइंड, आप अंदर से वो फील करते हो कि नहीं भाई चलो मैं ये चीज़ करती हूँ, और मैं आपके एक्शंस में वो आता है। तो सब अब देखिए, यहाँ पे ना रिपीटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अफर्मेशंस आपकी जो रियलिटी आप चाहते हो वैसा ही होना चाहिए, और पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए उस रियलिटी के। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आपकी कुछ थॉट प्रोसेस है, तो प्लीज़ उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाएं और वो पॉजिटिव बनाएं। उसका रिपीटेशन करना है। आप लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग हो सकती है, यहाँ पे मिरर टॉक हो सकता है। अफर्मेशंस आप सेल्फ टॉक से कर सकते हो, वे कुछ भी हो सकता है, बट रिपीटेशन होना चाहिए।
रिपीटेशन अब इंडिविजुअल लेवल पे है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल की हमारी जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है वो भी अलग अलग होती है, राइट। तो ये जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है वो कितने लेवल की है, कितने टाइप की है, इस पे ही डिपेंड होता है कि हमें ये जो राइट प्रोग्रामिंग है, अफर्मेशन है, वो कितने टाइम तक करना है। तो अफर्मेशंस की जो टाइमिंग होती है वो भी इंडिविजुअल लेवल पर ही होगी। यहाँ पे आप ये सवाल भी मत करिए कि यार कितना टाइम लगेगा, इतने टाइम नहीं लगेगा तो मैं छोड़ दूँगी, तो ये भी क्या है, ये आप बिलीव नहीं कर रहे हो ना। बिलीव सिस्टम मतलब विश्वास उस चीज़ पे होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो रिपीटेशन करना है, आप अफर्मेशंस लिखना है, हमें लिख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग होती है, मिरर टॉक होता है, आईने के सामने जब हम खुद को देख रहे हैं तो इमेज क्या है, विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक होती है ना। जो हम देखते हैं ना वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में छपता है, वो पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर छप गई तो वो रियलिटी में आती है। मिरर टॉक करते समय हम देख किसको रहे, हम खुद को देखेंगे, और जब हम खुद को ये कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट अटॉ करेंगे खुद के लिए, खुद को देखते समय, तो इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये इन्फॉर्मेशन अडॉप्ट करता है कि भाई ये मैं हूँ और मैं ऐसी हूँ, कैसी हूँ, जो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट खुद को देने वाले हो, और वो रियलिटी में आता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये आप किसी भी चीज़ के लिए आप खुद को अफर्म कर सकते हो, जो भी आप निगेटिव थॉट खुद के लिए, बिलीव सिस्टम अगर आप जो भी बनाए हैं, आपने जो भी है रॉन्ग प्रोग्रामिंग आपकी हो चुकी है अनकॉन्शियस की, अनअवेयरनेस की वजह से, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। अगर मैं पीसफुल नहीं मैं फील कर रही हूँ तो मुझे पीसफुल में करने के लिए मैं खुद को अफर्म कर सकती हूँ कि आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम नेचुरली स्पॉन्टेनियसली पीसफुल, आई एम द सोर्स ऑफ पीस। और इसका जब रिपीटेशन होगा ना, एक बार सबकॉन्शियस माइंड इसे अडॉप्ट कर ले, यू विल लिटरली फील पीस फ्रॉम विद इन।